अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। नया दिन नया व्लॉग। तो आज जो है रात खाने की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी और मैं बनाने जा रही हूँ खड़े मसूर की दाल। और ये मेरी मिट्टी की हांडी थी जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी और मैंने निकाल लिया इसको। इसमें थोड़ा पानी बॉयल हो जाए और यहाँ जो है मैंने दाल धो के और इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। थोड़ा सा उबाल आ जाए पानी के अंदर फिर हम दाल को डालते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, कराची का मौसम तो अभी जैसे अभी ठंड आई नहीं है, बस हल्की सी रात में हो जाती है, वो भी आखिरी के पहर में फजर के टाइम में थोड़ी बहुत ठंड लगती है। और आप लोग बताएं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के शहर में जो है ठंड है या नहीं है, ये भी कमेंट में बताइएगा। अच्छा, आज जो है ना मैं इसके साथ बनाऊँगी चावल और बनाएंगे हम कुछ, मेरे पास पालक रखी है उसके पकोड़े बनाऊंगी और लाल चटनी बनाऊंगी जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बड़ी वाली को। वैसे तो मेरे सारे बच्चे शौक़ से खाते हैं। उसने ख़ास करके फरमाइश की है कि अम्मी आप चटनी बनाएंगी तो मेरे लिए लाजमी भेजिएगा। तो आज मैं जो चटनी बनाऊंगी ना तो अपनी बेटी को भी भेजूंगी। अच्छा, वो जो है ना पहले आ जाती थी लेकिन अब आती नहीं है, अब उसने कम कर दिया आना, इसलिए कि ना अब उसके जिस एरिया में वो रहती है ना वहाँ पर उसके और बच्चे ट्यूशन वाले लग गए हैं वहाँ पर। तो अब वहाँ से मेरे घर आना उन लोगों के लिए मसला हो जाता है, इस वजह से वो अपने घर में ही उनको ट्यूशन दे रही है। और बस वो जब बच्चों को पढ़ा के फ़ारिग हो जाती है ना तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो थक जाती है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन के बाद वो आ रही है। तो चलें हम ये खाना बनाते हैं। आज वैसे वो आएगी मेरी बेटी ना। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मेरा बेटा एक्वेरियम लेकर आया है और हमने एक्वेरियम जो है अपने कॉर्नर पे रखा है रूम के, वो देखें। इसका ना पानी चेंज होगा, अभी पानी गंदा हो गया इसका, वो आएगा तो ख़ुद इसको साफ़ करेगा। और उसने एक कछवा भी लिया था इसके लिए, तो वो कछवा बस एक ही दिन ज़िंदा रहा हमारे घर, उसके बाद वो मर गया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पानी गर्म हो गया है और मैं इसमें डालने जा रही हूँ दाल को। चलिए पहले मैं इसमें दाल डाल देती हूँ, सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ। बेटे को मैंने कहा कि थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है, तो वैसे भी मार्केट जा रहा था डेली का जो हम बिल्लियों के लिए खाना मंगाते हैं वो लेने। तो फिर उससे मैंने प्याज आलू और हरी मिर्चें और साथ में चिकन भी मंगवा ली थी। मैंने कहा ये कल बन जाएगी। और ये हरी मिर्चें वगैरह भी जो है ना ख़त्म हो गई थी मेरे पास। वैसे तो हैंगी, मैंने फ्रीज़ करी हुई है, वो मैं उसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ, लेकिन खाने में ऊपर से डालने के लिए या फ्रेश डालने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने सारा सामान बास्केट में रखा और यहाँ बच्चे ट्यूशन आ गए थे और ये हरी मिर्चें वगैरह साफ़ कर ली थी और असर का टाइम हो गया था तो नमाज़ भी पढ़नी थी। तो जी मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद वापस से मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ बच्चे जो है ना देखें माशाल्लाह इतना शोर कर, टाइम इतनी तेज़ी से गुज़रता है ना, ये असर से लेके मगरिब और इशा, ये टाइम बहुत तेज़ी से अब गुज़र रहा है। और यहाँ जो है दाल मेरी बन चुकी थी और मैंने इसमें ना टमाटर वगैरह डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया था और इसको घोट भी दिया था। बस इसमें अब जितना मेरे को इसको थिक रखना है उतना मैं इसमें पानी वगैरह डाल दूँगी और बस उसके बाद जो इसमें बघार लगेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ये हरी मिर्ची वगैरह साफ़ कर ली थी। चिकन धो के मैंने टोकरी में रख दिया था, इसका पानी निकल गया था। अब इसको बाउल में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और साथ में जो है अब हम बनाएंगे पकोड़े और उसके लिए मैंने पालक वगैरह निकाल ली थी। और यहाँ जो है ना चाय भी बन रही थी साथ में। और यहाँ जो है मैंने पालक वगैरह कटिंग कर लिया था अच्छी तरीके से और दाल में मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड करके ना उसको मैंने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया था। और जितना मेरे को उसको चावलों के साथ थिक रखना था उतना मैंने उसमें पानी ऐड करा और बस उसको पकने के लिए रख दिया। और अब जो उसमें उबाल आ गए तो अच्छे से फिर मैंने बघार के लिए सामान निकाला उसके और बघार भी लगाने लगी थी। और यहाँ जो है ना मैं अज़ान से पहले जो है ये सारा काम कंप्लीट करके जाऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ के मगरिब की, फिर उसके बाद जो है फिर आके पकोड़े बनाऊँगी। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि ये हो जाए। और बेसन के अंदर सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे मैंने डाल के और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने रख दिया था, छोड़ दिया था। और यहाँ मैंने जो है ना दाल को बघार लगाने के लिए जो है ये सारा सामान फ्राइंग पैन में डाल दिया था। अच्छा, ये जो है ना यहाँ चाय बन रही थी अभी, मैंने कहा बस बघार लगा के तो मैं फिर नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब अज़ानों की आवाज़ें आने शुरू हो जाएंगी। यहाँ बघार लगा दिया था मैंने, साथ में मैंने इसमें हरा धनिया वगैरह डाल के इसको साइड पे कर दिया था।
और यहाँ जो है ना मैं नमाज़ पढ़कर आ गई थी और यहाँ जो है तेल जो है ये देखें आप से जो है ना गर्म हो रहा है खूब। और सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। सरसों के तेल में खाना बनाओ ना बड़ा लज़ीज़ बनता है। ख़ासतौर पे सब्ज़ियाँ वगैरह मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। चाय तो बन चुकी थी हमारी और अब मैं तलने जा रही थी पकौड़े। और यहाँ चटनी भी मैंने खड़े खड़े जो है ना ग्राइंड कर ली थी और अच्छे से मैंने इसको बारीक सा पीस लिया था ग्राइंड के अंदर। यहाँ पकोड़े अच्छे से फ्राई हो रहे थे और बच्चों को चाय दे दी थी। और बच्चे यही कह रहे थे, मैंने अपनी बेटी को चाय दी तो कह रही है कि ना वो अम्मी आपने पकोड़े तो बनाए नहीं। मैंने कहा नहीं अभी बन रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसका कप ऐसे ही रखा हुआ है चाय का जैसे मेरा रखा हुआ है। और मैंने फिर ये बना के ना पहली प्लेट अपनी बहू और अपने बेटी को दी। अच्छा यहाँ जो है ना मैं आपको दोनों व्यू दिखा रही हूँ। एक नमाज़ पढ़ने जा रही थी उस टाइम का और नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो इतना अंधेरा हो चुका था। और यहाँ फिर उसके बाद जो है मैंने उसी कढ़ाई के अंदर मैंने चटनी भी फ्राई कर ली थी। और बदलते हुए मौसम के साथ जो है ना भूख में भी इजाफा हो जाता है। इसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। और अक्सर मेरा दिल करता है अब रात में कि भी कोई मीठी चीज़ खाऊं, लेकिन ना मेरे को थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। लेकिन वैसे मैं ज़्यादा परहेज़ भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं खा लेती हूँ। बस अल्लाह ताला है ज़िंदगी देने वाला। खैर चलें, यहाँ जो है सारे काम से निपट चुके थे हम। और मैंने बेटी को कॉल करी थी कि तुम आ जाओ, तो वो आएगी तकरीबन 10 बजे तक। बच्चों को भेज देंगी क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से उनके 7 बजे 8 बजे तक। और यहाँ कुछ बचा हुआ जो बेसन का बैटर था वो रख दिया था उठा के, क्योंकि बेटा आएगा जुब्बे से ना तो फिर उसके लिए गरम गरम बन जाएंगे। यहाँ पर इतना अंधेरा हो चुका था। और जब बच्चे छोटे थे ना तो बड़ा अच्छा लगता था। बच्चे इस टाइम घर के अंदर होते थे, खूब घर में शोर शराबा होता था। मैं खाना बना रही होती थी, बच्चे अपना होमवर्क भी कर रहे होते थे जो उनको मिलता था, या घर के अंदर उन्होंने कोई मूवी लगा लेते थे तो हल्ला गुल्ला रहता था। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माई ज़िंदगी जीती हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, क्योंकि वो बच्चों का बचपन जीती थी और उसके साथ अपना बचपन जीती थी। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यहाँ एकदम खामोशी हो जाती है, क्योंकि बच्चे अब ज़्यादा बात नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि घर में ना सन्नाटा सा हो गया है। पर जब ये मेरे नवासा नवासी आ जाते हैं ना घर में एक रौनक से आ जाती है। यहाँ जो है ना मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये नहीं दिखाया आपको, मैंने शकरकंदी जो है ना बच्चों के लिए बनाई थी, लेकिन वो शकरकंदी में से ना कुछ हिस्से जो थे वो ख़राब थे, तो उसकी वजह से बस वो 2 ही निकली, बाकी सब ख़राब थी। खैर ये बच्चे आ गए थे अपने साथ, चीज़ भी लेकर आए थे। इनके नाना अब्बू ने नीचे से ही चीज़ दिला दी थी और मूँगफली भी साथ, जेली भी थी इनके साथ ना। तो बस वो इन्होंने शकरकंद तो खाई नहीं, वो मैंने ही खाई। और यहाँ पर ये इतना खुश हो रहे थे कि और पैसे भी हैं और अभी हम दोबारा जाएंगे चीज़ लेने मामू के साथ, जब मामू आ जाएंगे। तो बस ये इनकी खुशी है। उसके बाद जो है मेरी बेटी आ गई थी और काफ़ी देर के बाद आई थी, तकरीबन 10:30 बजे आई थी। और यहाँ जो है ना अहमर को देखे माशाल्लाह खेल कूद में लगा है। अच्छा यहाँ मेरी छोटी बेटी ने ली है एक नावल, और ये नावल जो है निसा शामिर की है। और इस नावल के बारे में बता रही थी, बहुत अच्छी है। उसने ऑनलाइन मंगवाई है, आज ही मंगवाई थी उसने, तो अब वो इसको स्टार्ट करेगी पढ़ने। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। खैर मैं इतना शौक़ से नहीं पढ़ती हूँ नावल वगैरह ना, इतना टाइम नहीं होता। यहाँ पर कुछ चीज़ें ली थी उसने अंशा के लिए और ये उसकी मम्मा के लिए, तो वो दिखा रही थी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।